रीवा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ग्राहक के साथ लाखों की ठगी का मामला उजागर हुआ। फरियादी के द्वारा मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। फरियादी राजन वर्मा ने थाने पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई है कि फरियादी के द्वारा वर्ष 2016 में टाटा सफारी वाहन बैंक के माध्यम से फाइनेंस कराई गई थी, जिसकी पूरी किस्त जमा होने के बावजूद बैंक के सहायक प्रबंधक राजेश यादव द्वारा कूट रचित कर पैसा नहीं जमा किया गया एवं वाहन की एनओसी भी फर्जी तरीके से दी गई है। फरियादी ने वह सभी साक्ष्य थाने के सामने प्रस्तुत किए हैं जो बैंक प्रबंधक के ऊपर लगाए गए आरोप को सही साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्राहक को जो एनओसी दी गई है वह भी फर्जी है। एनओसी में काट छाट करते हुए बैंक के द्वारा यूपी 70 ET 8096 लेख है, जबकि ग्राहक के वाहन का नंबर MP 17 CB 4586 है। फरियादी के माने तो पूरा बैंक प्रबंधन उसे मनाने पर लगा हुआ था, जिसे 10 लाख रुपए तक की लालच भी दी गई। यहाँ तक कि ग्राहक के खिलाफ महिला थाने में फर्जी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई। अब जबकि मामला उजागर हो चुका है, बैंक महकमे में खलबली मची हुई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। सर, आप अभी एक FIR करवाए हैं धोखाधड़ी को लेकर, बैंक की धोखाधड़ी, क्या मामला है? आईसीआईसीआई बैंक जय स्तंभ चौराहा, यहाँ पे मेरा खाता था। मैंने यहाँ से गाड़ी अपनी फाइनेंस की थी। गाड़ी थी 5 साल के लिए फाइनेंस। मैंने उसको 3.5 साल मैंने कुछ महीने के लिए में ही क्लोज कराने के लिए राजेश यादव से को पैसा दिया। उसने बोला कि मैंने बोला कि इसकी फालतू किस्त लग रही, ब्याज लग रही है, इसको मेरा क्लोज कर दो। तो उसने हिसाब किताब बनाया, बोला कि 7,60,000 आपका इसमें लगेगा। मैंने उसको 7,60,000 रुपये दिए। उसके बाद उसने कहा कि आपको 10 दिन 1 हफ्ता लगेगा इसको क्लोजिंग में। तो वो मुझको भ्रमित करे रहा कि बस 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, बस आ रहा हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। ऐसे करते करते उसने मेरा 10 महीने के लगभग पैसा ना जमा करके और उसके नहीं जमा किया। उससे मैंने पूछा बार बार कि भाई मेरा पैसा और इस बीच मेरे खाते से कट जाए पैसा, फिर आ जाए, कट जाए फिर आ जाए। तो उसने बोला कि ये कंप्यूटर की फॉल्ट है, धीरे धीरे आपका वो क्लोज हो चुकी गाड़ी। इस बीच मैंने उनसे कहा कि मेरे को एनओसी दे दो। उन्होंने मुझे एनओसी दी, जिसकी ओरिजिनल प्रति आज मैंने थाने में जमा कराई है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है मेरे, मैंने थाने में जमा कराई है। एनओसी जो मुझको दिया, 2 एनओसी दिया। एक यूपी के नाम की थी, एक और थी, उसको काट के और उस पर मेरी गाड़ी का नंबर लिख देता था, कह देता था ये। चूँकि मैं अंग्रेजी उतनी मेरे से बनती नहीं थी, फिर ये हमको भ्रमित किया। इसके बाद मेरे पास पुणे से फ़ोन आया, मेरी लिमिट थी। तो राजेश यादव का आया हमारे पास, बोला कि आपके लिमिट के अनसेसरी 12,000 साल के कटते हैं, उपयोग नहीं करते, तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। उसने मुझसे कहा कि आपकी लिमिट 7 लाख के ऊपर हो गई है, आप ऐसा करिए 7,55,000 का मुझे चेक दे दीजिए, हम आपकी लिमिट क्लोज कर देते हैं। हम कहा कि इसमें क्या, उसको तो कर दो। कहीं नहीं, वो आपको पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा। उसने हमसे 7,55 का चेक लिया। 1 लाख कितना है देखिए, मुझे किया है हमारे खाते है 9,72,000 कैश जमा किए। उसके बाद ये जो हमको दिए हैं, क्या कहते हैं, एनओसी, उसके बाद भी आज फिर मेरे खाते से 4,899 रुपया फिर मेरे खाते से आज कटा है। उसका भी मैंने प्रिंट आउट निकलवा के, जो इस मैसेज आया था, मैंने ये थाने में संबंधित जमा कर दिया है। अभी कितना पैसा और लेनदारी है हमसे आपको? देखिए, लेनदारी जो है हमारी, जो मेरे से इसने लिया था 7,60,000 कैश, ठीक है ना। इसने जमा किया 490। वो तो मेरा खा ही गया जो खाया, लेकिन मेरे को मानसिक रूप से इतना परेशान किया और मेरी सिविल ख़राब कर दिया। भाई बैंक की मेरिट ख़राब हुई। अब मात्र 2 लाख प्लस पैसा मेरा पड़ा है, लेकिन 5,000 रुपया के लिए मेरे को भोपाल से फ़ोन आता है कि सर आप इस लिमिट का पैसा ब्याज जमा करिए। मैंने कहा सर मैंने नहीं लिया पैसा, तो मैं क्यों आपको जमा करूं? तो कहीं नहीं सर, वो तो मैं काट भी लूँगा। 100% धोखाधड़ी हुई है। और ये इतना भी आईसीआईसीआई बैंक प्रतिष्ठित बैंक है और यहाँ के कर्मचारी पूरी मिली भगत है सबकी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी जांच किया जाए। और मेरे पास न जाने कितने इन लोगों ने सिफारिश लगवाई व्यापारियों से, और जिसने भी सिफारिश लगाई वो कहे कि सर कई लोगों से पता चला कि हमारा भी खा गया था, फिर दे दिया, हमारा भी खा। कल भी मेरी जब ब्रांच मैनेजर से बात हुई,
कि सर तो कि आपको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे आपके यहाँ कर्मचारी हैं कि मैं विश्वास पे रहा, मेरा पैसा काट लिए। तो इन्होंने फिर हमको कहा ब्रांच मैनेजर ने कि सर क्या बताऊँ, ये 2-3 लोगों के पास पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई लिखित में नहीं देता है, तो इसलिए मैं कार्रवाई नहीं कर पाता हूँ। तो ये दबाव बना ले जाते हैं बाहर से। जैसे आज मेरे ऊपर दूसरे थाने में दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं टीआई साहब को धन्यवाद दूंगा, होशियार हैं शिवा अग्रवाल जी, जो पूरी चीज़ को समझें, देखें। उसके बाद उनके समझ में आ गया कि इसके साथ फर्जी काम हुआ है, तो बल्कि उसको भी बिगड़े हैं। और फिर उससे हमने कहा कि इनसे भी आवेदन लीजिए सर आप। मैंने उसको फ़ोन किया कि यार मेरी लिमिट 6 लाख की है, उसको चेक करो। तो कहा कि हाँ सर आपकी 6 लाख की है, और उस पैसे को वो निकाल लिया। जब पैसा मेरा लिमिट भी निकाल लिया और मेरा उसका भी पैसा ये खा गया, कार लोन का दोनों पैसा ये मेरा उपयोग करता रहा। फिर मेरे जानकार हैं स्वप्निल आर्या जी, संजय सिंह बघेल, नेहरू नगर, मैं इन लोगों के पास बुलाया। हमने कहा कि मेरे साथ कुछ फर्जीवाड़ा हुआ। इस बीच में पुणे से जब फ़ोन आया, भोपाल से भी फ़ोन आया मेरे पास हेड ऑफिस ICICI बैंक से कि आपका लिमिट का उपयोग किया गया है। उसके पहले पुणे से मेरे पास फ़ोन आता था कि आपकी गाड़ी का लोन बाकी है। तो मैं उनको पुणे वाले को बोला कि नहीं, हमने गाड़ी की पूरी किस्त चुका दी है और गाड़ी को मैंने फ्री कर लिया है, हमको NOC भी उन्होंने दे दी है। तो कहीं नहीं सर आप वहाँ जाके बैंक में पता करिए। फिर मैं इनसे जब पता करने आया तो यहाँ का जो और स्टाफ है वो हंसता था, हमको बेवकूफ़ समझता था, क्योंकि मेरे ये पूरे स्टाफ मिल के ही काम किए हैं और ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब शनिवार को स्पेशली जब मैं इनसे कहूँ कि यार वो बार बार फ़ोन आ रहा है कि उसको दिखवा लो क्या है उसमें, तो बोलता था मेरे को कि वे फर्जी कॉल आते हैं, उनको आप डांट दीजिए। जब शनिवार को आया, शशांक मिश्रा करके भोपाल हेड ऑफिस में बैठते हैं ICICI बैंक में, वो सिविल देखते हैं, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर आपका 5,000 रुपये बाकी है, उससे लिमिट उठी है 4,36,800 कुछ रुपये आपकी उठी है। हमने कहा सर मैंने लिमिट ली नहीं है। और जब बैंक में गया तो वो बैंक मैंने, चूँकि हमारे साथ कुछ बैंक के जानकार हैं, इनके पिताजी भी बैंक में थे, इनको मैं जब लेके गया तो उसने बोला हमसे, राजेश यादव ने, कि सर्वर डाउन है, इस पर नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर हमको NOC लोग देते हैं कि आपका, हमने कहा हमको NOC दो, तो उस दिन भी हमको ये फर्जी NOC गाड़ी की देते हैं और लिमिट के लिए बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं उठा है। और मैंने कहा कि फिर उसके बाद हमने कहा कि मैं तो थाने में कंप्लेन करूँगा। जब इनको लगा कि थाने में कंप्लेन होगी तो कहें कि सर सोमवार को आइए। फिर मैं सोमवार को गया। हमारे पास ऑडियो वीडियो सब भी है और बैंक का CCTV कैमरा भी होगा, वो सब कुछ बताएगा कि कैसे ही लोगों ने मेरे साथ कल भी किया। मैंने लगातार मुझको मानसिक रूप से परेशान किया। मैं बार बार निवेदन करता रह गया कि सर मेरा क्लियर कर दीजिए, काहे को मैसेज आता है, कहते कि अरे सर फॉल्स आ जाता है, मैं आपका सब लिमिट जो है सब कंट्रोल वो कर देता हूँ। ऐसा देने की बात। क्या नाम सर आपका? राजन वर्मा। और मेरे को ऑफ़र भी दे रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख 20 लाख ले लो, इसको निपटा दो। मैंने कहा कि चाहे तुम जो कुछ कर लो, हकीकत बता रहा हूँ। मेरे को पूरा स्टाफ आया था कि जितना पैसा चाहिए ले लो और इसको क्लोज कर दो। मैंने कहा मैं किसी कीमत पे क्लोज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जैसे हमारे संजय भैया से भी ऑफ़र आया, इनसे भी कहा गया कि पैसा ले लो। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को पैसा नहीं, मेरे को न्याय चाहिए। पैसा मैं ईमानदारी से कमा लूँगा, हराम का पैसा मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जो इन्होंने चीटिंग की है, इसको कानूनी रूप से इनको सज़ा दी जाए। हाँ, हमने कहा कि इनके खिलाफ़ आज मुझको FIR कराना है सिविल लाइन थाने में। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप अमैया थाने आइए। हम कहा अमैया थाने का केस ही नहीं है। कहीं नहीं, इन्होंने आपके खिलाफ़ शिकायत की। मैं जब गया और सारे रिकॉर्ड देखे तो TI साहब को लगा कि मैं सही हूँ। फिर TI साहब उनसे बोले कि तुमने इनके साथ क्यों फ्रॉड किया। तो फिर वहाँ पे कहता है कि हाथ जोड़ता है कि गलती हो गई सर, अब दोबारा नहीं होगी। हमने कहा आज हमारे साथ की है, कल मान लीजिए हम रिकॉर्ड ना होता हमारे पास तो ये हमारा पूरा पैसा खा जाते और प्लस हमको फंसा भी देते उल्टा सीधा केस में। बैंक मैनेजर क्या नाम है? बैंक मैनेजर का नाम नहीं मालूम, भाई नए नए आए हैं, लेकिन वो अपने अनुराग तिवारी, शायद अनुराग तिवारी नाम है, वो अपने कुर्सी में नहीं बैठते। उनकी कुर्सी पे जो बैंक मैनेजर है उनकी कुर्सी पे राजेश यादव बैठ के काम करता है। तो हमको बताया कि मैं यहाँ का मैनेजर हो गया हूँ, तो हमको यही लगेगा ना कि ये सामने वाला मैनेजर होगा, तो भाई कलेक्टर की कुर्सी में जो बैठेगा उसी को ना आदमी कलेक्टर जानेगा। तो आपके साथ फ्रॉड किसने किया? राजेश यादव? राजेश यादव ने। और उसके जो भी साथी मिले होंगे, तो जब पुलिस जांच करेगी तो पूरा हिसाब किताब क्लियर होगा। आज आपको यहाँ से क्या संभावना होगी? क्या FIR में क्या? FIR में इसके खिलाफ 420 हुई है, 409, 467, 468
और ये अभी मैंने जो कायम करवाया है, तो राजेश यादव उसके जो साथी हैं, तो साथियों का जो खुलासा करेगी तो पुलिस करेगी जांच पे कौन कौन किया है। और इनके जो भी स्टाफ है, मैं हमेशा जाता था कि मैडम मेरे को फ़ोन आ रहा पुणे से, आपके हेड ऑफिस से, मेरे लिमिट से पैसा उठा है, मेरा स्टेटमेंट निकाल दीजिए। तो ये हंस के टाल मटोल करके कह देते थे कि आपका राजेश यादव देखेंगे और अभी सर्वर डाउन है। सर अभी सर्वर आप कह डाउन रहे थे कि सोमवार को उन्होंने आपके